प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। वेलकम यू ऑल। प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं एक बात के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहूँगा, उत्साहित करना चाहूँगा कि अच्छा काम करने में कभी भी क्या है, गिव अप ना करें। आज हो सकता है आप शुभ समाचार का प्रचार कर रहे हो सकता है आज आप चैरिटी कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो। तो अच्छा काम करने में कभी भी हिम्मत मत हारें, गिव अप ना करें। डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप मत करें। कभी कभार ऐसे होता है कि हम मेहनत करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसका हमें परिणाम नहीं मिलता, उसका हमें फल नहीं मिलता। तो याद रखें, आप मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका काम है बीज बोना, आपका काम है बीज बोना, और यहोवा परमेश्वर उस बीज को क्या है, फल के रूप में आपको देंगे। आज हो सकता है आप बीज बो रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि हमें कोई भी इसका फल नहीं मिल रहा, बीज का कोई भी फ्रूट हमारी लाइफ में नहीं आ रहा। तो याद रखिए, आपका काम है बीज बोना। यहोवा परमेश्वर उस बीज को एक रुख के समान आपके सामने खड़ा करेंगे, और वो रुख बहुत ज्यादा और बेटर क्या है, आपके जीवन में क्या है, फल को लेकर आएगा। आइए हम पवित्र बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15 की 58। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए। प्रभु आपको बहुताई से आशीष करेंगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अभी आप जो परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, प्रभु उसको जानते हैं। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, हम डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि प्रभु मैं तो कार्य कर रहा हूँ, मैं तो बीज बो रहा हूँ, लेकिन उसका फल मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हो सकता है आज शुभ समाचार का प्रचार कर रहे हो सकता है आज आप इवेंजलिज्म कर रहे हो, लोगों को शुभ समाचार प्रचार कर रहे हो, लेकिन क्या है, लोग आपका विरोध करते हो। तो याद रखिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करते रहिए, उसको कंटिन्यू करिए। जो आप अच्छा काम कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यूली करते जाइए। प्रभु आपको क्या है, उसका परिणाम दिखाएंगे, प्रभु आपको उसका फल दिखाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि हे भाइयों, दृढ़ और अटल हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और अटल हो जाओ। आज हमें दृढ़ होने की जरूरत है, अटल रहने की जरूरत है। जो हम कर रहे हैं उसमें अटल रहने की जरूरत है। वचन में लिखा है ना, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन मुकुट वही लेकर जाता है जो अंत तक दौड़ में दौड़ता रहता है। मुकुट उसको ही मिलता है जो कंटिन्यूली रनिंग करता है, कंटिन्यूली दौड़ में दौड़ता रहता है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें कंटिन्यूली दौड़ में दौड़ने वाले बने रहना चाहिए। फिर हमें क्या, वो जीवन का मुकुट मिलेगा, फिर हमें फल मिलेगा, फिर हमें गिफ्ट मिलेगा, फिर हमें अवार्ड मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा दौड़ के थक हार कर बैठ जाएंगे तो हमें मुकुट नहीं मिलेगा, हमें अवार्ड नहीं मिलेगा।
क्योंकि अवार्ड उसी को मिलता है, मुकुट उसी को मिलता है जो कंटिन्यूली दौड़ता है। वचन में लिखा है ना कि तुम्हारा प्रेम वैसा नहीं रहा, तुम सील गर्म हो चुके हो, ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तुम क्या है बीच में लटक चुके हो। कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही हो चुका है, जब वो मसीह में तो आते हैं, वह बहुत क्या है अपने जीवन को स्पिरिचुअल दिखाते हैं, ऐसे लगता है कि उनसे बड़ा आत्मिक और कोई भी नहीं है। लेकिन कुछ समय मसीह में चलने के बाद संसारिक बातों में उलझ जाते हैं, उनके जीवन संसारिक बातों में उलझ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो काम कर रहे हो मसीह में उसको कंटिन्यू कीजिए। शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं, गॉस्पेल शेयरिंग कर रहे हो, तो उसको क्या कंटिन्यू कीजिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, प्रभु जानते हैं। आप फल को इतना वो आशा मत रखिए कि आज अभी आपको क्या है फल मिल जाए, क्योंकि जो हम करते हैं ना, अगर कोई किसान बीज बोता है, खेती करके बीज बोता है, तो तुरंत उसको क्या है उसका फल नहीं मिल जाता। वो भी पेशेंस रखता है, वो भी फल का क्या है वेट करता है, वो भी इंतजार करता है। आप वचन प्रचार कीजिए, शुभ समाचार का प्रचार कीजिए, गॉस्पेल शेयरिंग कीजिए, लेकिन यह याद रखिए कि प्रभु में की गई मेहनत आपकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु आपको उसका परिणाम देंगे, उसका परिणाम दिखाएंगे, प्रभु आपको उसका बेटर बेस्ट फल देंगे। आप जो काम मसीह में करते हैं ना, उसको कंटिन्यूली करते जाइए। मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे यह वचन दिया, प्रभु ने मुझे यह वचन रिमाइंड करवाया कि जो आप हार्ड वर्क, जो मेहनत आप प्रभु में करते हैं, जो परिश्रम आप प्रभु में करते हैं, वह कभी भी क्या है व्यर्थ नहीं जाता। हमें हो सकता है कि हम सोच रहे होंगे कि हम बहुत समय से क्या है अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति बहुत वीक हो, कंडीशन बहुत वीक हो, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु हमारे जीवन में से यह क्या गरीबी क्यों नहीं जा रही, यह परिस्थितियां क्यों नहीं चेंज हो रही, हालात क्यों नहीं बदल रहे। हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो, कंटिन्यूली प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अभी तक क्या है प्रभु ने क्या है हमारे जीवन में मिरेकल नहीं किया। तो याद रखिए, प्रभु तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंच रही है। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु क्या है आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आपका विश्वास ऐसे दृढ़ हो जाए, आप अटल हो जाए। इसलिए क्या है, हो सकता है आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो याद रखिए, अगर आप कंटिन्यूली एक चीज के लिए क्या है प्रार्थना करते जाएंगे, तो प्रभु क्या है अपने के जीवन में बहुताई से आशीष करने के लिए जा रहे हैं। मुझे मैं पर्सनली बोलूँ तो जितना खुदा ने दिया है, मैं सोचता हूँ कि चैरिटी क्या करना बहुत एक अच्छा विकल्प है। लोग आज क्रिश्चियंस के ऊपर क्या इल्जाम लगा देते हैं कि यह धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो उसको भी दे दे जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए 2 कुर्ते हो तो एक उसको भी दे दे जिसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। जीसस ने चैरिटी करना सिखाया है। हो सकता है आज हम चैरिटी ना कर रहे हो मसीह में होते हुए भी, यह गलत बात है। जितना प्रभु ने आपको दिया उसमें से ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी हिम्मत के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप दे सकते हैं उतना दीजिए। प्रभु ने चैरिटी करना हमें सिखाया है, भूखों को खिलाना सिखाया है। प्रभु के वचन में लिखा है ना कि अंत के दिनों में कुछ लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम में ये किया, वो किया, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां की। तो मैं कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जीसस कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि नहीं ली। तो याद रखिए, जो भी पर्सन आपके पास आता है, आपसे चाहता है कि आप उसकी हेल्प करें, तो जितना हो सके आप उसकी फाइनेंशियल भी हेल्प कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए।
प्रेयर इज इम्पोर्टेंट, यस प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ क्या है, जितना हमसे हो सके, जितना हमारी क्षमता है, उतना हेल्प भी करनी चाहिए। और जो हम प्रभु में परिश्रम करते हैं ना, ये वचन को याद रखिए, ये वचन मुझे प्रभु ने दिया है आज, पवित्र आत्मा ने मुझे दोबारा से रिमाइंड करवाया है ये वचन, कि जो काम आप प्रभु में करते हैं ना, जो परिश्रम आप प्रभु में करते हैं ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेज गॉड। हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा दूसरों का भला करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों की भलाई करता हूँ, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। हाँ सही है, ऐसे होता है। अच्छा करने वालों के साथ ही अधिकतर आज के माहौल में, आज के समय में बुरा होता है। लेकिन आप कभी भी निराश मत हो, कभी भी निराश मत हो। प्रभु में किया गया परिश्रम आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि जिसके साथ मैंने अच्छा किया है वही क्या है, कभी कभी मैंने अपने जीवन में बहुत यह प्रैक्टिकल किया है, वही मेरे साथ क्या है गलत कर रहा है। तो याद रखिए, प्रभु सब जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। वचन में लिखा है, भलाई के साथ क्या है, बुराई को जीत लो। बुराई को जीता जा सकता है केवल भलाई करके, बुराई से बुराई को नहीं जीत सकते हम, भलाई करते हुए क्या है बुराई को जीत सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूली क्या है भलाई करते रहें, चैरिटी करते रहें, गॉस्पेल शेयरिंग करते रहें, प्रेम दिखाते रहें। जैसा प्रेम जीसस ने हमसे किया, पूरे नेशन से किया, ओल्ड वर्ल्ड से किया, वैसा ही प्रेम आपको भी क्या है कंटिन्यूली करते रहना है। मैं ये नहीं कहता कि आप करते नहीं है, हम करते हैं, लेकिन क्या है हम बीच में क्या है डोल जाते हैं। जब हमें क्या है उसका फल नहीं ना मिलता, जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं ना मिलता, तो हम क्या है डगमगा जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दृढ़ हो जाओ और अटल हो जाओ। आज प्रभु का यह आशीष वचन है आप सबके लिए। यह वचन आपको हिम्मत देगा, यह वचन आपको इनकरेज करेगा, यह वचन आपको क्या है बेटर बनाएगा, बेस्ट बनाएगा कि दृढ़ हो जाओ और अटल हो जाओ, और प्रभु में की गई मेहनत कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो जितने भाई बहन इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड विल ब्लेस योर बिजनेस, योर फैमिली। प्रभु आपके परिवारों को बहुत ऐसे आशीष देने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपके बिजनेस को बहुत ऐसे आशीष देने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपकी फिजिकल हेल्थ को क्या है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है ग्रोथ की ओर लेकर जाने वाले हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हमेशा एक बात याद रखें, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारें, आस ना छोड़ें, हिम्मत मत हारें, डोंट गिव अप। लोग आपके साथ बुरा करते हैं, करते रहने दो। आप भला कर रहे हो ना, आप भलाई कीजिए, आप भलाई कीजिए, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं। यहोवा परमेश्वर आसमान पृथ्वी को रचने वाला सब कुछ देख रहा है। अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका फल हो सकता है वो मुझे ना दे, वो मेरी कदर ना पाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसका फल हमको देंगे। आज हम अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो उसका फल यहोवा परमेश्वर हमें देंगे। वचन में लिखा है देने वाले को और दिया जाएगा। सही में यह बाइबल का सिद्धांत है, जो देता है ना उसको और दिया जाता है, उसको 4 गुना और दिया जाता है। अगर मान लीजिए मैंने किसी की हेल्प की 500 रुपये से, तो परमेश्वर उसको 4 गुना हमें क्या है वापस देंगे, क्योंकि बाइबल का यह सिद्धांत है। प्रभु क्या है देने वाले को ही देता है। प्रेज गॉड। इसलिए अपने जीवन में सभी के साथ भलाई कीजिए, सभी की हेल्प कीजिए, प्रार्थना के साथ, कम्युनिकेशन के साथ और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के द्वारा। प्रेज गॉड। और यह बात कभी मत भूलिए, प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप भलाई करने वाले हो, आप भलाई करते रहो। जो आपका काम है, जो आपको शूट करता है वही कीजिए। आप भलाई करने के लिए चुने हो, आप आशीष का वंश होने के लिए क्या है बुलाए गए हो। प्रेज गॉड। आप भलाई करने के लिए बुलाए गए हो, भलाई कीजिए। जीसस ने हमें भलाई करना सिखाया है।
यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया है, यीशु ने हमें हेल्प करना सिखाया है। तो वही कीजिए जो यीशु ने हमें सिखाया है। अपने हिसाब से मत चलिए। अगर हम अच्छी पदवी पर हैं लेकिन हम दूसरे की हेल्प नहीं करते तो आई थिंक वो पदवी, वो पोस्ट हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हम क्या है, बाइबल का जो हमें सिद्धांत मिला है उसको फॉलो नहीं करते। जो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं हम उसको फॉलो नहीं करते। बाइबल का पहला सिद्धांत यही है, भूखों को खिलाना, सबकी मदद करना, चैरिटी करना, समाज सेवा करना। यह बाइबल का ही सिद्धांत है, कहीं और से नहीं आया। इसलिए क्या है, कंटिन्यूली क्या है, दूसरों की हेल्प कीजिए, प्रार्थना के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, हौसला अफजाई करने के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा। तब प्रभु क्या है, उसका फल आपके जीवन में बहुताई से देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे। प्रभु आपकी जॉब को, प्रभु आपके बिजनेस को, प्रभु आपकी फैमिली को, जो भी आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, प्रभु जानते हैं। प्रभु उसको फुलफिल करेंगे। जो आपने अपने लिए ड्रीम से जाए हैं, प्रभु उनको फुलफिल करेंगे। गॉड ब्लेस यू।